फाइनली भाई खत्म हुआ अब वनवास। वसुधा और देव के बीच हो रहा है सब कुछ ठीक। आखिर कैसे? देव ने खुद पहनाया अपनी वसु को प्यार भरे अंदाज में मंगलसूत्र, और कैसे सब हो गई गलतफहमियां दूर। आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने नियर एंड डियर वंस में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी किए आपको बताते हैं क्या होगा वसुधा और देव की जिंदगी का ये नया पड़ाव। अब तक की कहानी में आपने देखा कि करिश्मा, जो कि हमेशा चौधरी परिवार के लिए एक मुसीबत बनकर आती है, ग्रहण बनकर आती है, लेकिन इस बार लगता है कि करिश्मा की खातिर ही यहाँ पर हो चुका है महामिलन, वो भी हमारे दो लव बर्ड्स का, जिनका नाम है देव और वसुधा। देव को यहाँ पर वसुधा से नफरत हो गई थी, और होती भी क्यों ना, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो जो भी कुछ वसुधा ने किया था उससे डेफिनेटली गुस्से में आएगा। दरअसल ये पूरा किस्सा शुरू होता है चंदिका मैडम के साथ। चंदिका यहाँ वसुधा को मजबूर करती है कि वो देव की जिंदगी से बाहर चली जाए। इसके लिए वसुधा ने उससे कहा कि देव साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देंगे। तभी चंदिका कहती है कि तो ठीक है, तुम्हारे पास 15 दिन की मोहलत है। इन 15 दिन में चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन देव के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दो कि वो तुम्हें खुद धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे। अब देवी हुकुम का ऑर्डर वसुधा के सर आंखों पर, वो भला उसकी बात कैसे टाल सकती है? बतौर रिजल्ट वसुधा ने क्या कुछ नहीं किया। चंदिका को जलील किया, देव की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाया, देव के काम को खराब किया, और तो और देव के ब्रांड एम्बेसडर को भी परेशान किया। इतना ज्यादा देव परेशान हो गया वसुधा से कि उसके दिल में वाकई में एक टाइम के लिए तो वसुधा के लिए नफरत पनप गई। लेकिन कहीं ना कहीं देव इस बात को जानता था कि वसुधा बाय नेचर ऐसी नहीं है। वो ये जो भी कुछ कर रही है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है, एक कोई बड़ा मकसद है। और इसी बात का पता लगाने के लिए देव भी अब यहाँ पर मौन हो गया। शो में अब आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे कछुए की स्पीड से कहानी आगे बढ़ रही थी कि बीच में आ गई करिश्मा मैडम। हालांकि चंद्रिका को इस बात का गिल्ट था कि वो अपने ही बेटे की खुशी वसुधा के साथ इस तरह की हरकत कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ के प्यार के आगे वो मजबूर थी। चंद्रिका से वसुधा को राहत मिली तो अब सीन में आ गई करिश्मा, जिसने बनाया अविनाश को अपना टारगेट। अविनाश को टारगेट करके उसने सबसे पहले देव और वसुधा की बॉन्डिंग को तोड़ना सही समझा, क्योंकि देव और वसुधा जब तक इस घर में है तब तक इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, करिश्मा ने ये प्लान बनाया कि वो अविनाश के जरिए डिवोर्स पेपर्स पर धोखे से सिग्नेचर करवाएगी। पहले तो उसने प्लान ए प्लान बी बनाया। जब देव के प्रोडक्ट्स की एंडोर्समेंट हो रही थी और नंदिनी को उसके प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना था, उसको इंजेक्शन डाल करके उसमें स्किन एलर्जी वाली डिसीज क्रिएट करके वो चाहती थी कि नंदिनी जैसे ही लगाए वो सारा इल्जाम वसु के ऊपर आए, क्योंकि वसुधा ही कार से वो पूरी बकेट लाई थी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। लेकिन वसुधा भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो होशियार बेहद है। अविनाश की जो हरकतें थी उस पर ऑब्जर्वेशन रख रही थी वसुधा। उसे लग रहा था जरूर दाल में कुछ काला है, और इसी को फॉलो करते हुए वसुधा ने एंड मोमेंट पर वो सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बदल दिए, जिसमें करिश्मा ने वो जहरीले इंजेक्शन डाले थे। एज अ रिजल्ट करिश्मा की कोशिश के बावजूद भी नंदिनी को कुछ नहीं हुआ। शो के आने वाले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अब यहाँ अविनाश को खौफ था कि कहीं वसुधा उसे पकड़ न ले, और होता भी कुछ ऐसे ही है। इससे पहले कि वसुधा सवाल जवाब करे, अविनाश बातें गोल गोल घुमा देता है। लेकिन कैसे करिश्मा के प्रेशराइज करने पर अविनाश वसुधा को ये कहकर धोखे से पेपर साइन करवाता है कि ये प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, जिसमें लिखा है अब तुम्हारा हमारी प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी केस में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन तस्वीरों को अवॉइड करो और पेपर्स पर साइन करो।
वसुधा अविनाश पे ट्रस्ट करके उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है जो कि असल में डिवोर्स पेपर्स होते हैं। और यहीं से घूमती है कहानी 360। कैसे देव वो पेपर्स को पढ़ता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि वसुधा उससे तलाक चाहती है, और देव गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो वसुधा के मंगलसूत्र को तोड़ देगा, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा और वसुधा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जब वसु को ये बात पता चलती है कि तलाक के कागजात थे, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। देखा आपने कि कैसे वसुधा अविनाश को चिल्लाती है, चीखती है, उसने ऐसा क्यों किया? ये सारी चीज़ें उससे पूछती है, लेकिन अविनाश मौन खड़ा रहता है और वो सीधा अपना गुस्सा निकालने जाता है करिश्मा के पास। करिश्मा से कहता है कि तुम चाहती थी ना कि डिवोर्स हो जाए भाई और भाभी का, अब मैं देखता हूँ तुम डिवोर्स कैसे कर पाओगी। देखेंगे आप कि कैसे वो सारे कागजातों को फाड़ देगा जिसमें दोनों ने दस्तखत किए थे। अविनाश की इस हरकत से करिश्मा आग बबूला हो जाएगी। वो जैसे उस पर हिट करने जाएगी, अविनाश गोली निकाल लेगा, बंदूक निकाल लेगा और करिश्मा को शूट करने चाह लेगा, लेकिन गलती से गोली अविनाश की लग जाती है हमारे देव को। हालत इतनी सीरियस होती है कि कोई भी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। अब यहाँ पर हालांकि अविनाश अपना कन्फेशन करेगा अपनी मासा के साथ, और इसीलिए अब यहाँ पर चंद्रिका अपने बेटे को बचाने के लिए उसका गुनाह अपने सर माथे ले लेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चंद्रिका अविनाश का गुनाह अपने सर पर ले लेगी और खुद चली जाएगी जेल, जिसके बाद वसुधा कोशिश करेगी अविनाश की सारी गलतियां अपने धनी यानी कि देव को बताने की, लेकिन देव तो कॉन्शियस होगा ही नहीं। वसुधा देव से चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि उठिए, देखिए क्या हो रहा है, आपकी मासा को जेल ले जाया जा रहा है, उठिए देव सर, गवाही दीजिए कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। और अचानक से देव को होश आ जाएगा। अपने लिए वसुधा को इतना परेशान होता देख देव को ये बात समझ आ जाएगी कि वसुधा देव से मूव ऑन करने का ड्रामा कर रही थी, वो असल में उससे बेहद प्यार करती है। देव अब अपने सर पर हाथ रखवाएगा वसुधा का और कहेगा कि मेरी कसम खाकर तुम जवाब दो कि किसके कहने पर तुम ये सब कर रही थी, वरना तुम मुझे खोने के लिए तैयार हो जाओ। वसुधा कहती है, ऐसा मत बोलिए, मैं सिर्फ चाह रही थी कि एक माँ और बेटे के बीच दूरियां ना बढ़े, इसके अलावा और कुछ नहीं। देव कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी थी। और देव अब यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज करता है और वसुधा को अपने हाथ से एक बार फिर से मंगलसूत्र पहनाता है, वो मंगलसूत्र जो वसुधा के लिए किसी पूजा से कम नहीं है। अब वसुधा देव के हाथों ये मंगलसूत्र पहनकर बहुत ज्यादा खुश होगी, उसे सर माथे लगाएगी और यहीं से शुरू होगा इन दोनों का प्यार भरा सफर। अब देखना होगा काफी खास कि करिश्मा को ये दोनों कैसे धराशाही करेंगे मिलकर। पर फिलहाल तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका